तो महाराज जी, क्या जैसे धन कमाने के लिए कई बार लोग कुछ इधर उधर भी कदम उठा लेते हैं। जैसे कई बार दुकानदार की बात करें तो 10 का सामान है, उसने ज़्यादा पैसे लगा करके उसको बेच लिया, महंगा बेच लिया। मतलब किसी न किसी तरीके से अधिक धन कमाने के लिए उसने कर लिया, गोलमाल कर लिया, गलत तरीके से कमा लिया, तो क्या उसका भी दोष लगता है? दोष जो हमारा सिद्धांत है उसमें निश्चित दोष है, लेकिन कई महादोष हो जाते हैं जब आप किसी की आत्मा को दुखा करके ले रहे हैं। कोई पैसा है, आप बेच रहे हैं कई बार अधिक कम में, वो बात एक थोड़ा, लेकिन जब आप किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं, कोई गरीब आदमी है, उसे पीड़ा दे करके, कमजोर असक्त निसक्त व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उसको आप सता रहे हैं, तो गरीब की आत्मा तो पड़ेगी। अभी हो सकता है उसके द्वारा जो पैसे, समृद्धि, जो जमीन तुमने ली है, उससे आप बड़े प्रसन्न हो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपके उस किए गए कुकृत्य का परिणाम आपको इतना विभत्स, इतना जघन्य रूप में वो ईश्वर देगा कि किसी सड़क पर लोटे हुए आप मिलेंगे, परिवार में संतति खराब हो जाएगी, आपके घर से समृद्धि तो जाएगी ही जाएगी, ऐसी दरिद्रता वहां पर पैर पसारेगी कि फिर जन्म बीत जाता है। आपने जन्म बिगाड़ लिए, हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे, उस कृत्य के द्वारा जन्म बिगाड़ लिए, तो सावधान रहना चाहिए। ऐसा कुछ मत करो कि किसी की आत्मा चाह करके तुम दुखाओ। जो प्रायश्चित कर्म है वो भी उसके लिए है, अनजाने में जो हमसे, अज्ञात में जो दोष हो गए, उससे हम बच सकते हैं। कई बार महाराज जी, परिवार में भी ऐसा होता है कि परिवार का एक सदस्य बहुत अच्छा कर रहा होता है, सभी के बारे में सोच रहा होता है, और कोई एक सदस्य बहुत ही स्वार्थी हो जाता है, जो उस अच्छे करने वाले के साथ गलत कर रहा होता है, उसके साथ झूठ बोल रहा होता है, उसको निचोड़ रहा होता है, उसका दुरुपयोग कर रहा होता है। तो इन सब परिवार में अगर मान लीजिए 10 सदस्य हैं और उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे स्वभाव के हैं, तो उसका भी प्रभाव घर परिवार पर दिखता ही होगा। देखिए, ये मार्ग जो आप बात कर रहे हैं सत्य का मार्ग है। इस पर एक एक बात को बहुत ही प्योरीफाई करके इसमें लिया जा सकता है, लेकिन आपको जिस सत्य के साथ रहना है, सत्य के 3 अंग और हैं: सत्य, परिश्रम, तपस्या। तो आपके यहां सत्य तो है, आप अपनी जगह ठीक हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप गलत होने के बाद भी उसी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ गालियां सुन रहे हैं, अपमान हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है, फिर भी उन लोगों को नहीं छोड़ रहे। उनका जो होगा वो तो होगा, उन्हें जो दंड मिलना है वो तो मिलेगा क्योंकि आप सही हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें भी सोचना होगा, नदी की तरह आगे बहना होगा, यात्रा को वहां से अलग करो। आवत ही हर्षय नहीं, नयन नहीं स्नेह, रहीमन तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कितना भी वो वहां कुछ भी समृद्धि क्यों ना हो, तुम अंदर से समृद्ध नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ कर्म कांड का पहला सिद्धांत है, जब तक आंतरिक समृद्धि नहीं है, बाह्य समृद्धि तुम्हें समृद्ध नहीं कर सकती।